नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। देखिए, गर्मियों का मौसम शुरू हो गया और अब हम एसी खरीदने के लिए जाएंगे। एसी खरीदने से पहले हमारा दिमाग इतने सारे क्वेश्चनों से भर जाता है कि मैं कौन सा एसी लूँ, विंडो एसी लूँ या स्प्लिट एसी लूँ, और कितने टन का एसी मेरे घर के लिए, मेरे रूम के लिए अच्छा होगा, और साथ साथ कौन सा एसी लूँ, इन्वर्टर एसी लूँ या नॉन इन्वर्टर एसी लूँ। इन्हीं क्वेश्चनों के आंसर ढूंढने के लिए मैंने आज की वीडियो बनाई है। साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि एसी खरीदते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले विंडो एसी और स्प्लिट एसी के डिफरेंसेस के बारे में बात करें। अगर आप पैसों की बात करते हैं तो स्प्लिट एसी आपको ज़्यादा दाम में मिलेगा, जबकि विंडो एसी आपको कम दामों में मिलेगा। और अगर आप इंस्टॉलेशन की बात करें तो इस विंडो एसी को लगाना थोड़ा टिपिकल होता है, क्योंकि आपको दीवार में छेद कराना पड़ सकता है या फिर विंडो में फिटिंग कराना पड़ता है, जबकि स्प्लिट एसी को लगाना बहुत आसान होता है। अंदर रूम में भी आप इजीली स्प्लिट एसी लगा सकते हैं। और नॉइज़ की अगर बात करें तो स्प्लिट एसी की आउटडोर यूनिट दूर होने के कारण उसमें शोर कम होता है, जबकि विंडो एसी में कंप्रेसर पास में ही होता है, उसके कारण शोर ज़्यादा होता है। और फीचर्स स्प्लिट एसी में ज़्यादा होते हैं, जबकि विंडो एसी में लिमिटेड फीचर्स होते हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको कितने रूम साइज़ के लिए कितने टन का एसी लगवाना चाहिए। अगर आपका रूम स्मॉलर साइज़ का है, जिसका एरिया 120 स्क्वायर फीट का है, तो आपको वहाँ पे 0.8 से लेकर 1.2 टन तक का एसी काफ़ी रहेगा। और अगर मिड साइज़ रूम है 180 स्क्वायर फीट तक का, तो आप में वहाँ पे 1.8 टन तक का एसी कंसीडर कर सकते हैं। और अगर आपका रूम का साइज़ बिग है 180 स्क्वायर फीट एंड अबव, तो आपको 1.8 टन से बड़ा एसी लगवाना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ और बातें हैं जो आपको कंसीडर करनी पड़ेगी, जैसे आपके रूफ के ऊपर डायरेक्टली सनलाइट तो नहीं आ रही है, दीवार पे सनलाइट तो नहीं आ रही है, और जियोग्राफिकल लोकेशन भी आपको देखनी पड़ेगी। अगर आप गर्मी एरिया में रहते हैं तो वहाँ पे आपको ज़्यादा कूलिंग कैपेसिटी का एसी देखना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि इन्वर्टर एसी के क्या क्या फ़ायदे रहते हैं। ये 7% तक लेस पावर कंजप्शन करता है रेदर दैन तो नॉन इन्वर्टर एसी, और इसमें नॉइज़ लेवल भी कम होता है। और साथ साथ ये बेटर कूलिंग प्रोवाइड करते हैं, और इनको यूज़ करने से इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो रिड्यूस होता है। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि एसी खरीदते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात, आपको चेक करना चाहिए कि आपका जो एसी की वायरिंग है वो कम्प्लीटली कॉपर की बनी है या नहीं। इसके साथ साथ आप कंप्रेसर की वारंटी भी चेक कर सकते हो, जो जनरली 10 ईयर्स तक आती है। पीसीबी की वारंटी भी आप चेक करिए। इसके अलावा स्टार रेटिंग, अगर आपका एसी का यूज़ लेस देन ऑफ 6 आवर्स है तो आप 3 स्टार एसी तक कंसीडर कर सकते हो। और 5 स्टार एसी, अगर आपका एसी का यूज़ 6 आवर्स एंड मोर है तो आप 5 स्टार एसी तक कंसीडर कीजिए। इसके अलावा आप लेस नॉइज़ एसी को प्रीफर कर सकते हैं। आजकल एसी में हीट और कूल मोड आते हैं, वो भी आप चूज़ कर सकते हैं। ड्यूल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी को प्रीफर कर सकते हैं, जिसके कारण पावर कंजप्शन कम होगा। और इसके अलावा आप एक पावर सेविंग फंक्शन वाली फैसिलिटी भी यूज़ कर सकते हैं, जिसके हिसाब से आप अकॉर्डिंगली अपनी कूलिंग कैपेसिटी, एसी की कूलिंग कैपेसिटी को चेंज कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया है। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। बाय।